तो आज का वीडियो केवल लड़कियों पर आधारित है सबके लिए, लेकिन ये समस्या लड़कियों की ज़्यादा है कि सर समीकरण नहीं समझ में आते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें, मुझे बड़ा दुख हुआ। एक नहीं कई कमेंट ऐसे हैं। और देखो, हम ये बुरा ना मानना इसको कि लड़कियां कमजोर, ये नहीं कि लड़कियां कमजोर, लेकिन ज़्यादातर हमारा अनुभव रहा कि मैथ के मामले में लड़कियां पीछे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सब लड़कियां पीछे होंगी, एक से एक अच्छी बच्ची हमको मिली। हम नाम लेंगे ज्योति साहू वगैरह, ये वीडियो अगर वहां पहुंचेगा वहां तक तो बड़ी समस्या है कि समीकरण को कैसे समझें। जब तक समीकरण को रटोगे बात नहीं बनेगी, दिल से समझोगे बात बन जाएगी। और ये चीज बेसिक चीजें हैं। देखिए, पहले तो एक चीज समझ लो कि चार चिन्ह हमारे पास गणित के लिए मुख्य हैं। कौन कौन से? प्लस, माइनस, गुणा और भाग। अब भाग को अटे बटे भी कह देते हैं, ठीक ना। बस ये चीजें समझ लो। समीकरण में एक शब्द है सम। सम का मतलब होता है बराबर, समान, ठीक ना। दो पक्ष होते हैं, कोई भी समीकरण हो, दो पक्ष होंगे और दो तरह की राशियां होंगी, दोनों पक्ष बराबर होंगे। दोनों पक्ष कौन से होते हैं? RHS और LHS, LHS और RHS। इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर होते हैं, ये इक्वल होते हैं। इतनी चीज समझ गए, बेसिक चीज है। अब राशियां समझ लो। राशियां क्या होती हैं? राशियां दो तरह की होती हैं, चर और अचर। चर और अचर। चर शब्द से क्या मतलब है? तो दो तरह की राशियां हैं, चर और अचर। अब आप चर से क्या समझते हैं और अचर से क्या समझते हैं? चर शब्द का मतलब होता है चल, जिनके मान चलते रहते हैं, चलायमान होते हैं। अचर का मतलब जो चलते नहीं, स्थिर होते हैं। अब ये चर और अचर क्या है, आप समझ लो कि एक 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक के अंकों से बनी सभी संख्याएं अचर पद है, ठीक। तुम ये बताओ, अंक कितने होते हैं गणित में? अंक कितने होते हैं? नहीं, 10 होते हैं। 0 भी अंक है, ठीक है ना। इन अंकों से संख्याएं बनती हैं। 0 से लेकर 9 तक। 0 की खोज कहां हुई थी? 0 की खोज कहां हुई थी? भारत में हुई थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी, ठीक। जब 0 दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई, ठीक। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से लेकर 9 तक, और ये 0 से लेकर 9 तक ये सब अंक हैं, ठीक। इन अंकों से संख्याएं बनती हैं। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बताओ 2 क्या है, अंक है या संख्या है? अंक भी है और संख्या भी है ये, ठीक है ना। 11वां अंक गणित में नहीं है। इन्हीं अंकों से सारी संख्याएं दुनिया भर की बनी है, ठीक। 2 और 1, ये दोनों अगर अलग अलग देखा जाए तो अंक हैं, लेकिन इन दोनों को मिला दिया है तो ये संख्या है, और ये अचर पद है। कैसा है ये? अचर पद है। आप समझ गए ना मेरे ख्याल से कि अंकों से जो भी संख्याएं बनती हैं वो सब अचर पद होते हैं गणित में, ठीक। अब इसको दोबारा नहीं बताना पड़ेगा। अब देखिए, चर पद क्या होते हैं? चर पद का, खा, गा, घा, गा, छत्र, ज्ञा तक, ये सब चर पद है। ABCD XYZ तक ये चर पद हैं। अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, भामा, जितने कुछ है ये अंकों के अलावा जो भी पद है सब चर पद हैं। अब चर पद का मतलब हमने बता दिया, वे सारे पद जिनके मान बदलते रहते हैं। अभी अभी तुमने एक सवाल लगाया और x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अगला सवाल लगाया, हो सकता है x की वैल्यू आ जाए 22।
अगला सवाल लगाया, हो सकता है x की वैल्यू आ जाए 37, 3700, 37,000, 9,900, 9 लाख, मतलब इनके मान बदलते रहते हैं, इसलिए ये मान ये चर पद होते हैं। ठीक है, अब ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बस ये अंतिम वीडियो है कि हमें समीकरण बनाने के लिए, ठीक ना। अब हम चूंकि कंपटीशन की पढ़ाई करते हो, तुम लोग तैयारी करते हो, इतनी महंगे महंगी किताबें ले रखते हो अपने पास में, और ये चीजें नहीं आती, मुझे बड़ा खराब लगता है। इसलिए इस चीज को समझ लो अच्छी तरह से, उतार लो अपने दिल में। ठीक, दो देश हुए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। ये तुम्हारा हिंदुस्तान हो गया और ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है। ये बॉर्डर हो गया, आप समझ रहे हो। LHS और ये RHS। सपोज कर लो कुछ ऐसा मामला है, ये हिंदुस्तान और ये पाकिस्तान, बॉर्डर हो गया भैया, हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में नहीं, कोई किसी के देश में नहीं रह सकता, ठीक ना। और अगर कोई किसी के देश में पाया गया तो उसे ठहरने नहीं दिया जाएगा, उसे अपने देश में भगा दिया जाएगा। समझ रहे, कम ज्यादा लेके देके प्लस माइनस करके बेइज्जत करके भगाया जाएगा, इज्जत से नहीं भगाया जाएगा। समझ लो, बहुत शक्ति है। ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, कोई किसी के देश में नहीं मिलेगा। अगर कोई किसी के देश में मिल गया तो मार जूतों भगा दिया जाएगा वहां से, और ऐसे बेइज्जत करके भगाया जाता है कि यहां से वहां तक जाएगा तो उसकी हालत बदल जाती है। समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यानी इधर अगर प्लस का होगा तो भगाते भगाते इधर आकर के उसे माइनस में कर दिया जाएगा, इधर माइनस में होगा तो इधर आते आते उसको प्लस में कर दिया जाएगा, इधर गुणा में होगा तो इधर आते थे उसको भाग में, और भाग में होगा तो यही बात यहां भी लागू होती है। अगर इधर कोई प्लस नहीं हो, उसको इधर भगाया गया तो उसे माइनस कर दिया जाएगा, ठीक ना। तुम कैसे मिल गए हमारे देश में, गुणा होगा तो भाग कर दिया गया। बस इस बात को समझ लो। हमारा कहने का मतलब ये थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए हम कह रहे हैं कि जब भी कभी कोई राशि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, बस इतना सीख लो, ठीक ना। और हम बाकी जो चैप्टर आते जाएंगे बीच बीच में सब बताते जाएंगे, ठीक। आप देख लो, मान लो कोई संख्या है 2 धन x बराबर 3 प्लस y। आप समझ रहे हो, आप देख रहे हो कि इधर एक चर पद और एक चर पद और एक अचर पद, ये इधर बोलो, ये चर पद है या अचर पद है, बोलो जल्दी से। चर पद है, ये अचर पद है। हमने बताया संख्याएं जितनी सब अचर होती है, संख्याओं के अलावा जो कुछ है सब चर पद है, ठीक ना। अब चर पदों को इधर ले आओ, अचर पदों को इधर ले आओ। RHS से LHS में आएगा। दोबारा कभी भूलना नहीं, मैं दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा, दोबारा क्लास नहीं लूंगा, ठीक है ना। देखिए ये चीज अपनी जगह पर है, इसकी स्थिति में फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक बात जानते ही नहीं गणित की मूल बात कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर कोई चिन्ह नहीं तो वो प्लस की मानी जाती है, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं था इसलिए प्लस लगाना जरूरी था। अब हम सिंगल लिख रहे हैं तो प्लस एक्स न लिख करके केवल एक्स लिख दोगे तो भी बात वही है। हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 को इधर लाना है और y को इधर लाना है, ठीक है। एक एक स्टेप को समझो, ऐसे समझो, बराबर 3 प्लस y। अब 2 इधर देख लो, कोई चिन्ह नहीं इसके पहले, तो कौन सा चिन्ह है इसका, प्लस, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, ठीक। अब देखो एक चीज जो इधर थी वो इधर चली गई, लेकिन अभी भी इधर एक चर पद घुसा हुआ है, इसको अभी इधर लाओ, ठीक है। ये चीज अपनी जगह है तो इसके चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये इधर से इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, बोलो, माइनस हो जाएगी। यहां पर ये कैसा चिन्ह है, तो इधर हो जाएगा माइनस y बराबर 3 अपनी जगह है, वो उसके चिन्ह में फर्क नहीं पड़ेगा। और ये -2 ये देखो अपनी जगह पर आ गया, ये यहां पर रहेगा। फाइनली आपका क्या आया, x माइनस वाई बराबर 2 में 3 गया 1, ठीक। बस समस्या इतनी थी कि समीकरण को पक्षांतर कैसे किया जाए, ठीक है। अच्छी तरह समझ लो। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं,